सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये वक्त ज़्यादा लग जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि इतनी देर लगा दी। पहला सवाल यही है, नमाज कब फ़र्ज़ हुई? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों के इल्म में है कि नमाज का तोहफ़ा कब मिला था? मेराज में। अब इसकी तारीख़ में इख्तिलाफ़ है। मैंने खूब तहक़ीक़ करके सारे कौल ढूंढे, 6 कौल मिले, सब अलग अलग, लेकिन करीब तर कौल जो मिला वो बिल्कुल, क्योंकि बुखारी शरीफ की रिवायत से मैच खा रहा है, बहुत करीब। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज मिली है, मेराज, वो मेराज हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला की वफ़ात के बाद हुई। और ये कौल ज़्यादा राजे है इसलिए कि वो अक्सर जमहूर का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। बुखारी शरीफ की हदीस कि मेराज 10 नबवी के बाद, क्योंकि 10 नबवी यानी नबूवत मिलने के 10 साल, अभी हिजरत नहीं हुई मदीने की, मक्के में ही है। नबूवत मिलने के 10 साल, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 साल थी, 40 में नबूवत मिली, और नबूवत मिलने के 10 साल तक आप अपने मामूलात पर इबादत करते थे। बास का कौल है, क्योंकि इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल नकल किया है कि उन्होंने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत, पहली नबूवत किस साल में मिल गई थी, ये उनका कौल है। क्योंकि उन्होंने तफसीर तबरी लिखी, बहुत अफजल दर्जे की तफसीर है ये, पहले नंबर की, क्योंकि तफसीर इब्न कसीर भी इसके बाद की है। तफसीर तबरी इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह, और मुहद्दिस भी थे, तो उन्होंने तहक़ीक़ से लिखा है, ये एक उनका कौल है कि नबूवत की साल हुई। लेकिन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने रियाज़ुस्सालिहीन और दिगर कई किताबें लिखी हैं, उनका कौल भी इसके करीब ही करीब था कि ये पहली साल या दूसरी साल की है। हज़रत सलमान मंसूरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है 10 नबवी 27 रजब, और बाज़ के जो दूसरे मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, इनके जो कौल लिए वो आखिर के हैं नबूवत के ज़माने के, 10 नबूवत, 10 नबवी, बाज़ ने 9 नबवी, बाज़ ने 8 नबवी लिया है। 10 नबवी का राज इसलिए है क्योंकि 10 नबवी को हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला की वफ़ात हुई है, और मेराज इनकी वफ़ात के बाद हुई, तो ये कौल ज़्यादा राज है। यानी 10 नबवी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, और मेराज पर आपको नमाज का तोहफ़ा दिया गया। और कितनी नमाज़ें दी थी? 50। कितनी नमाज़ें दी थी? 50। और साथ में क्या तोहफ़ा दिया था? साथ में और 2 तोहफ़े दिए ना, खाली नमाज दी थी? एक तोहफ़ा यह भी दिया था कि शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, शिर्क माफ़ नहीं करूंगा। अल्लाह के साथ किसी को शरीक जिसने बनाया, माफ़ नहीं है। इसके अलावा सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, मेरे इख्तियार में बंदा तौबा कर ले। ये और तीसरा इनाम दिया था सूरे बकरा की आखिरी आयत, ये खुसूसी इनाम है मेराज का, सूरे बकरा की आखिरी आयत, आमना रसूलों से, कि ये तोहफ़े 3 दिए। पहला तोहफ़ा दिया 50 नमाजें, दूसरा तोहफ़ा शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ़, और तीसरा तोहफ़ा सूरे बकरा की आखिरी आयत। ये बड़ी फजीलत वाली है। इसके बाद हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 50 नमाजें और ये तोहफ़ा लेकर बड़े खुश नीचे उतरे। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, छठे आसमान है ना, लुक़मा भी दे दिया करो, छठे आसमान पर, यानी दुनियावी ज़मीन के पहले आसमान के बाद वाला दूसरा आसमान, दुनियावी दूसरा और ऊपर से छठा, क्या उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, या ऊपर से छठा है? अरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन से आसमान पर हैं? छठे आसमान पर कि 7वें आसमान पर? माशाअल्लाह, इतना बयान करने वाला मजमा बैठा, कोई लुक़मा ही नहीं दे रहा। सारा मैं ही बताऊं मुताला करके, ये छठे आसमान पर। अब उस छठे आसमान पर अल्लाह के रसूल आए और आपने आकर
मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने भी सलाम किया, खैरियत, क्या आपको क्या तोहफे मिले? कि ये तोहफे मिले 3। माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत को 50 नमाजें, मैं आपसे पहले का नबी हूं और मेरी उम्मत पहले की उम्मत है। हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज थी? अरे शरीयत मूसवी में कितनी नमाजें थी? 2 वक्त की। कि मेरी उम्मत से वही पूरी नहीं होती, तो वो नहीं पढ़ी जाती थी। आपकी उम्मत के इसकी उम्रें भी कम, क़ुव्वत भी कम, बहुत ज़ईफ़ उम्मत है, 60-70, बस इससे ज़्यादा की नहीं ज़िंदगी। और फिर ये 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगे? 5 तो पढ़ी नहीं जा रही, दुकान नहीं छूटती। असर पढ़ के घर पहुंचते हैं कि मगरिब का टाइम हो जाता है, फिर भी कहते हैं यार असर मगरिब का वक्त बड़ा जल्दी करीब करीब हो रहा है। तो 50 होती तो कैसे पढ़ते सुबह से लेकर रात तक? फिर तो अल्लाह हिफाजत करता, 5 नहीं पढ़ी जा रही, वहाँ 50 मिली थी। आप कम करवाइए अल्लाह से दरख्वास्त करके। अल्लाह के रसूल वापस तशरीफ़ लेके गए, तो कितनी कम करी? 5। वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर होगा कितनी? कि जी 5 कम हो गई, 45। कि और कम कराइए, नहीं पढ़ सकते। फिर गए, फिर 5 कम, कितनी बची? 40। फिर जाइए, कम कराइए, फिर गए, फिर गए, फिर गए। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए हैं। कितनी मरतबा? इस उम्मत की खातिर। कितनी मरतबा? 9 मरतबा। कि 9 पंजे 45, 45 नमाजें कम करा दी। अब हज़रत मूसा ने पूछा अल्लाह के रसूल अब कितनी? का 5। कि ये भी मुश्किल है, इसमें भी कम करा दें। तो अल्लाह के रसूल पर अल्लाह अकबर कुर्बान जाए, आप रोने लगे। कहा मेरी उम्मत का सवाब कम हो गया, अब मेरे को जाने में भी शर्म आती है। मेरी उम्मत का सवाब कम हो गया, 50 नमाजें, कितना सवाब होता, 5 ही बची। अब मुझे शर्म आती है, मेरी उम्मत का सवाब कम हो गया। जिब्राइल फ़ौरन का अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपकी उम्मत ये 5 नमाजें पूरी कर ले, सिफर हम लगाकर 50 का ही सवाब दे देंगे। जो 50 फ़र्ज की थी पूरा, क्या पूरा 50 का सवाब दूंगा। ये है कि मेराज की रात में नमाज का तोहफ़ा। अब किस सन में, इसके इख्तिलाफ में क्यों फंसो कि सन याद रखने की, तारीख़ याद रखने में इतना उलझ रहे। मैंने हवाले जबकि दे दिए 6 कौल, लेकिन असल तारीख़ नहीं, असल तोहफ़ा याद रखो क्या मिला था। तारीख़ तो इसलिए याद करते हैं, बहस करें किसी से बैठकर, तुम्हें क्या मालूम, हमें पता है मेराज कब हुई थी। और वो बहस करेंगे जो एक नमाज नहीं पढ़ते बेचारे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तोहमत नहीं लगा रहा किसी पे, बाहर बैठ के। और जब उलझ जाएंगे ना तो फिर फ़ोन किसको लगावेंगे? मुफ्ती साहब को। तो मुफ्ती साहब यहाँ एक मसला बता देते ना, चाहे भले ही रात के 2 बज रहे हो, कि साहब वो हम बैठे थे, बहस हो गई कि मेराज कब हुई थी। इन्ना लिल्लाह। मैंने कहा तुम्हारा इंतकाल अभी हो जाएगा, तुम्हारी मेराज अभी हो जाएगी, मिल लो अल्लाह से। कभी कभी होता है ना बड़ा गुस्सा कि रात के 2 बजे कोई मसला पूछने का टाइम, ये तो सोचो कि सामने वाला भी सो रहा होगा किधर ही। एक साहब ने मुझे फ़ोन लगाया, मैं इस्तंजे में, इस्तंजे से फारिग हुआ, फ़ोन बजे जा रहा। मैंने कहा अल्लाह का बंदा एक आध बार लगा के रुक जाएगा शायद, फिर लगाया, इस्तंजा करना मुश्किल। मैं बाहर निकला, देखा तो 4-5 मिस कॉल हो चुके थे। मैंने कहा जी फरमाएं। मैं समझा किसी का अल्लाह जाने क्या हो गया, अर्जेंट मसला रहता है इसलिए मोबाइल बंद ही रखते। क्या हुआ? कि जी ये पूछना था कि मरने के बाद अज़ाब कब्र कब शुरू हो जाता है। मैंने कहा आप इंतकाल कर जाइए, आपको फ़ौरन शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपका मिजाज ऐसे सताने का है तो। बोले जी क्या कह रहे? मैं हंसने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, कभी कभी मजाहिया जवाब भी दे देना चाहिए कि अज़ाब कब्र तो बंदे के पास से जब मिट्टी डालने वाले सराने से हट जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, 3 सवालों का जवाब मांगते हैं, नहीं दिया तो अज़ाब कब्र शुरू। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं क्या आप मर जाइए, आप पे तो फ़ौरन शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, नेक अमल करने की